जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में सेना के लिए किया गया था। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। 1989 में इंटरनेट को सबके लिए खोल दिया गया। ब्लॉग शब्द दो शब्दों से बना, वेब्लॉग। अधिकांश मेल प्रोग्राम कितनी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप को पूरा कर लेता है, फ्रॉम तथा डेट। ईमेल का आविष्कार हुआ था वर्ष 1971 में। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी संगठन में लैन एवं वैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने में करते हैं, इंट्रानेट है। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से कहते हैं निकनेट। वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है रिफ्रेश। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक से। इंटरनेट एक्सप्लोरर है वेब ब्राउज़र। उपलब्ध राउटर पुनः उसे और नज़दीकी सर्वर को प्रेषित कर देता है। आदान प्रदान पैकेटों कुछ बाइटों का समूह के रूप में होता है, अतः सूचना पैकेटों के रूप में विभक्त हो जाती है। कतई आवश्यक नहीं कि सभी पैकेट एक ही मार्ग से पहुँचें। सूचना के ये पैकेट जो भी खाली मार्ग उपलब्ध होता है उसी का प्रयोग करते हुए वांछित स्थान पर इंटरनेट में पहुँच जाते हैं। इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम WWW के प्रयोग के लिए मानकों को निर्धारित करती है। इसका गठन वर्ष 1994 में किया गया था। कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा किया गया गैर कानूनी कार्य कहलाता है साइबर क्राइम। वेबसाइट एक्सेस करने के पश्चात सबसे पहला जो पेज दिखाई देता है उसे कहते हैं होम पेज। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है ट्रबल शूटिंग। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं IMPS। गोफर उपयोगी है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में। डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए स्थानांतरण मोड है RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। TCP का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उपयोगकर्ता नाम यूज़र नेम तथा पासवर्ड प्राप्त किया जाता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। उपयोगकर्ता नाम इंटरनेट से जुड़ने के लिए और पासवर्ड सुरक्षा और गोपनीयता के लिए प्रयोग किया जाता है। रैम मेमोरी न्यूनतम 32 मेगाबाइट की होती है। मोडेम 56 किलोबाइट प्रति सेकंड गति वाला होता है। WWW वेब को इंटरनेट का पर्याय माना जाता है। इंटरनेट पर हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं के समूह को वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब को W3 भी कहा जाता है। इंटरनेट का क्रमिक विकास। टेलीफोन नेटवर्क में आंकड़ों को स्थानांतरित करने के लिए सर्किट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें सेंडिंग अथवा रिसीविंग उपकरणों के मध्य एक डेडिकेटेड पाथ होता है। वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल HTML एक सॉफ्टवेयर भाषा है। इसमें HTML तथा XML दो भाषाओं की विशेषताएं समाहित होती है। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर का संक्षिप्त रूप मतलब URL का है। इसका विकास वर्ष 1994 में टिम बर्नर्स-ली तथा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा किया गया था। वेब ब्राउज़र को इंटरनेट नेविगेशन टूल एवं वेब क्लाइंट भी कहा जाता है। वेब ब्राउज़र HTML में लिखे गए वेब पेजों को इंटरनेट फॉर्मेट तथा डिस्प्ले करता है। लाइनक्स
इस वेब ब्राउज़र को यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास द्वारा विकसित किया गया था। यह नॉन ग्राफिकल अर्थात टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स यह एक निःशुल्क वेब ब्राउज़र है। यह मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया। यह एक वेब ब्राउज़र है जिसका विकास वर्ष 2008 में गूगल कंपनी द्वारा किया गया था। सुरक्षा प्रावधान तथा उच्च गति के लिए है। फायरवॉल निजी नेटवर्क या उससे अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली को फायर कहा जाता है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन में लागू किया जा सकता है। फायरवॉल का उपयोग प्रायः अनधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ता को निजी नेटवर्क तक पहुंचने में किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यह ग्राफिकल इंटरफेस आधारित ब्राउज़र है। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। अल्ट धन स्पेस मेनू खोलने के लिए प्रयोग होता है। अल्ट धन होम ब्राउज़र को होम पेज लोड करने के लिए किया जाता है। अल्ट धन इंटर एड्रेस बार के लिंक को दूसरे एड्रेस बार पर खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस खुले हुए पेज को सेव करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी ब्राउज़र में खुले वेबसाइट को बुकमार्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। F5 पेज को रीलोड करने के लिए होता है। Alt+4 ब्राउज़र विंडो को बंद करने के लिए होता है। F11 फुल स्क्रीन मोड पर जाने के लिए होता है। सर्च इंजन वेब ब्राउज़र में कोई टेक्स्ट या फ्रेज डालने के पश्चात सर्च इंजन इससे संबंधित वेब पेज की सूची प्रदर्शित करता है। सर्च इंजन स्पाइडर तथा वेब क्राउलर प्रोग्राम का प्रयोग वेब में प्रकाशित नए वेब के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र विंडो के अंदर स्थित वह आयताकार स्थान जहां कई वेब पेज एक साथ प्रदर्शित होते हैं फ्रेम कहलाते हैं। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर उस पर उपस्थित सूचनाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन है याहू, अल्टाविस्टा, हॉटबॉट, वेब क्राउलर, एक्साइट। ब्लॉगिंग द्वारा आप अपने विचार तथा सुझाव को ऑनलाइन प्रकाशित कर सकते हैं। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ऑरकुट, फेसबुक, माई स्पेस काफ़ी लोकप्रिय हैं। वेब एप्लीकेशन के उदाहरण हैं गूगल डॉक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट तथा विंडो लाइन, हॉटमेल ईमेल। इंटरनेट पर किसी सर्वर की प्रतिक्रिया देने में लगा समय की जांच पिंग द्वारा की जाती है। शिफ्ट धन F10 डिस्प्ले ए शॉर्टकट मेन्यू फॉर ए लिंक। ईमेल इंटरनेट की एक सेवा है जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल दो सबसिस्टम यूजर एजेंट एवं मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट से निर्मित होता है। यूजर एजेंट जिसे मेल रीडर भी कहा जाता है। मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते हैं एवं मेल को नेटवर्क में स्थानांतरित करते हैं। ईमेल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक रेट एमिल्सन द्वारा किया गया था। इसमें संदेश के साथ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटो फाइल संलग्न कर भेजा जाता है जिसे अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल बाउंसिंग ईमेल प्रेषक द्वारा भेजे गए ईमेल का प्राप्तकर्ता के पास न पहुंचकर मध्य में ही लुप्त हो जाना ईमेल बाउंसिंग कहलाता है। ईमेल बाउंस होने के कारण निम्नलिखित हैं। ईमेल प्रेषण के समय कंप्यूटर हार्डवेयर में कोई खराबी होना आदि कई कारण हैं। ईमेल पता के मुख्यतः दो भाग होते हैं। उपयोगकर्ता का नाम यूज़र नेम, दूसरा होस्ट नाम अर्थात सर्वर नाम होस्ट नेम। इन दोनों भाग एक विशेष चिन्ह @ द्वारा जुड़े होते हैं जिसमें उपयोगकर्ता नाम यूज़र नेम 64 कैरेक्टर तक होता है। उपयोगकर्ता नाम में कैपिटल लेटर्स तथा स्मॉल लेटर्स का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सभी प्रमुख प्रदाता जैसे जीमेल, याहू, हॉटमेल और अन्य ईमेल पते होते हैं। ईमेल की संरचना ईमेल संदेश ASCII टेक्स्ट प्रारूप के बाइनरी डेटा से बनता है। ईमेल संदेश में एक एनवेलप तथा कुछ हेडर फील्ड, एक रिक्त स्थान तथा एक संदेश होता है। RFC 821 में परिभाषित डिफाइन किया गया है। ईमेल स्पैम अनसोलिडेटेड, बल्क मेल तथा जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा अवांछित ईमेल संदेशों को अनेक व्यक्तियों के ईमेल पते पर भेजा जाता है। न्यूज़ ग्रुप उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट पर किसी विषय में अपने विचार, अनुभव
और सूचना आदि को व्यक्त करने के माध्यम से न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। टेलनेट और रिमोट लॉगिन इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित सुविधाओं जैसे डेटा, सूचना तथा संसाधनों को। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रसारण में पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न द्वारा कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर टेलीविज़न प्रसारण किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका संक्षिप्त रूप IPTV है। ई कॉमर्स किसी व्यवसाय को संचालित करने में कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करना ई कॉमर्स कहलाता है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तथा व्यापारियों के मध्य संपर्क स्थापित करना, उत्पादों का प्रमुख विज्ञापन करना है। ब्लॉग सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रमुख उदाहरण है। वेबसाइट पर उपलब्ध ब्लॉग के समूह को ब्लॉगोस्फीयर कहते हैं। RSS फॉर्मेट तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर द्वारा ब्लॉग को प्रकाशित किया जाता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित ब्लॉग को पर्सनल ब्लॉग कहते हैं। छोटे विवरणों का ब्लॉग माइक्रो ब्लॉग कहलाता है। कंपनियों द्वारा संचालित ब्लॉग कॉर्पोरेट ब्लॉग कहलाता है। बहु उपयोगकर्ता द्वारा किसी विशेष विषय पर जारी चर्चा के समय तैयार ब्लॉग रिवर्स ब्लॉग कहलाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट वर्ष 1950 में J.A. बर्नेस द्वारा सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग किया था। कुछ प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल, ऑर्कुट, यूट्यूब। फ्लैश वेब पेज पर एनिमेशन तथा साउंड प्रदर्शित करने के लिए फ्लैश सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। इसका विकास मैक्रोमीडिया कंपनी द्वारा किया गया। वीडियो गेम फ्लैश सॉफ्टवेयर द्वारा बनाए जाते हैं। एक्रोनिम्स न्यूज़ ग्रुप, ईमेल, चैटिंग के समय प्रयोग किए जाने वाले संक्षिप्त अक्षर एक्रोनिम्स कहलाते हैं। इमोटिकॉन यह दो शब्दों इमोशन धन आइकॉन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संकेतों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना। ईमेल अथवा ऑनलाइन चैट के दौरान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे दुखी चेहरा ऐसे बनाया जाता है, मुस्कुराता चेहरा ऐसे बनाया जाता है। वायरस कंप्यूटर में उपस्थित आंकड़ों अथवा दस्तावेजों को क्षतिग्रस्त कर खराब करने का कार्य करता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर हार्ड डिस्क की कार्यप्रणाली को धीमा कर देता है। वायरस सक्रिय होने के पश्चात स्मृति में जुड़ जाता है। कंप्यूटर में वायरस फैलने का मुख्य कारण संक्रामित फ्लॉपी डिस्क, संक्रमित CD अथवा संक्रमित पेन ड्राइव आदि है। वायरस को सर्वप्रथम रॉबर्ट थॉमस द्वारा 1971 में विकसित किया गया था। इस वायरस का नाम क्रीपर था। दुर्भाग्यवश नए दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का कंप्यूटर वायरस का नाम वर्ष 1983 में सर्वप्रथम फ्रेड कोन ने दिया था। मैलवेयर यह एक विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को क्षतिग्रस्त करता है। मैलवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वायरस पहला है, दूसरा वार्म है, तीसरा ट्रोजन हॉर्स है। वायरस कंप्यूटर में उपस्थित फाइलों सॉफ्टवेयर को दूषित कर सकते हैं। वायरस कंप्यूटर में उपस्थित दूषित फाइल तथा सॉफ्टवेयर को साझा करने के पश्चात यह वायरस अन्य कंप्यूटरों को भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। वायरस निम्न प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं फिर डायरेक्ट एक्शन वायरस। यह किसी विशेष प्रकार के फाइल के साथ जुड़े होते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस कंप्यूटर में स्थापित होने के पश्चात कंप्यूटर स्मृति में छुपे रहते हैं। इन्हें नॉन रेजिडेंस वायरस भी कहते हैं। मल्टीपार्टिंग वायरस यह कंप्यूटर सिस्टम के बूट सेक्टर अथवा निष्पादन योग्य फाइलों दोनों को एक साथ दूषित करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को कई तरीकों से हानि पहुंचाता है। ओवरराइट वायरस यह वायरस फाइलों को दूषित करने के पश्चात उन्हें डिलीट कर देता है। ओवरराइट वायरस को कंप्यूटर सिस्टम से हटाने के लिए उपयोगकर्ता को सभी दूषित फाइलों को डिलीट करना पड़ता है। माइक्रो वायरस यह वायरस इस प्रकार बनाए जाते हैं जिससे यह अपने विद्वेषपूर्ण कोड को वास्तविक मैक्रो अनुक्रम में आसानी से जोड़ देते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस यह वायरस अधिकतर साइबर अपराधियों द्वारा विकसित किया जाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस कंप्यूटर वायरस के अंतर्निहित कोडों को रूपांतरित कर सकता है। वार्म यह एक वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में फैलता है। वार्म स्वतंत्र वायरस होते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम में फैलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। वार्म नेटवर्क के प्रयोग द्वारा अपनी प्रतिलिपि को दूसरे कंप्यूटर में साझा कर देता है। वार्म नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज, चैट संदेशों द्वारा आसानी से कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाते हैं। यह कंप्यूटर में उपस्थित महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट कर देता है। ट्रोजन हॉर्स स्प्रेडशीट या गेम की तरह कोड होता है जो किसी प्रोग्राम में छिपा रहता है, जो दिखने में सही अनुभव देता है, परंतु इसे चलाया जाता है तो इसके प्रभाव भयंकर होते हैं।
वर्ष 2006 में जैक डॉर्सी द्वारा ट्विटर की स्थापना की गई। इसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। वर्ष 2005 में पेपाल कंपनी के 3 व्यक्तियों चाड हार्ली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम द्वारा यूट्यूब का प्रारंभ किया गया। पर्सनल ब्लॉगिंग का जनक जस्टिन हॉल को कहा जाता है। किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील आंकड़े चुराना, आंकड़ों को नष्ट करना, नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। सर्फिंग करते समय स्वयं खुलने वाला छोटा विंडो पॉपअप कहलाता है। अनपेक्षित ईमेल अथवा जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को मेल बॉक्स कहते हैं। ईमेल भेजते समय उपलब्ध BCC विकल्प का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल सेवा के संबंध में पाप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। टेलनेट का तात्पर्य टेलीटाइप नेटवर्क से। इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को वेब पब्लिशिंग कहते हैं। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है कहलाता है वेब पृष्ठ। नेटस्केप है वेब ब्राउज़र। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा। इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं एप्लेट। सिम कार्ड का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग है जिसके अंतर्गत साझा संसाधन सॉफ्टवेयर और जानकारी कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों को बिजली ग्रिड की तरह प्रदान करते हैं। कुकीज एक संदेश होता है जो वेब सर्वर को वेब ब्राउज़र तक पहुंचाता है ताकि वेब सर्वर एक विशिष्ट वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रख सके। एक IP पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटना का अधिकतम मान होता है 255। DNS का कार्य है डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करना। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। एक वायरस जो ईमेल द्वारा फैलता है JS फोर्टनाइट है। वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है पासवर्ड है। लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। याहू, गूगल और MSN है इंटरनेट साइट। अधिकांश वर्ल्ड वाइड पेजों के कमांड होते हैं HTML। वह उपकरण जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है गेटवे कहलाता है। वेब पर एक्सेस करने के लिए दस्तावेज, ग्राफिक्स और ध्वनियाँ हैं लिंक किया जाता है।